बिना ग्रामर के फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, बोलना है, बोलना है। अरे टेंशन मत लो, ये क्लिक बेट नहीं है। मैं आपको सीधा वन वे, आई मीन डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आंसर बताने वाला हूं। दैट इज, आप 100% कभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल ही नहीं सकते जब तक आपको ग्रामर की नॉलेज होती ही नहीं है। प्रोवाइडेड दैट जस्ट वन कंडीशन, बस एक कंडीशन, कि आप किसी इंग्लिश इंवायरमेंट में रहते नहीं है। तो अब बड़ा सिंपल है। फॉर द पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, स्पेशली काइंड ऑफ लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, they are knowing English exactly because their ambience is like that and they're speaking so fluently. But if you're living in India, you won't be able to get that ambience and you might not be able to talk very fluently with the people. That's pretty sure exactly. तो भैया आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ टेंशन मत लो। पहला आपको क्या करना है, अगर विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, विदाउट ग्रामर लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आप समझ जाओ। विदाउट ग्रामर, कई लोग को ग्रामर की स्पेलिंग शायद ना आए। विदाउट ग्रामर अगर इंग्लिश सीखनी है, ओके, तो आपको क्या चीज मेक श्योर, इंग्लिश सीखनी मींस टू बी टॉकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, सो मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, तो आपको करना क्या होगा? सो ऑल यू नीड टू डू इज दैट वेरी सिंपल थिंग, आपको ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो आई वुड राइट इन अ वेरी इजी वोकैब, दैट इज एनवायरनमेंट। ओके, आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा वेयर यू कैन एक्चुअली स्पीक विद द पीपल, तब आपको इंग्लिश अपने आप आने लगती है। बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो लगनी है जी, क्योंकि जब तक टाइम दोगे नहीं सीख नहीं पाओगे। तो ऐसा मैं कहूंगा 1% होता है। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे बताऊंगा, ऐसा 1% होता है कि आप सीख जाओ, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। सो दिस इज द फर्स्ट टास्क। या फिर आप सेकेंड टास्क ये कर सकते हो, you can learn only, क्या सर, you can learn only enough grammar, enough grammar। ओके, आप बस इनफ ग्रामर की ओर बढ़े एंड आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो बस इतनी सी बात है। सो भैया आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, बट ये इनफ ग्रामर है कितनी सर, ये तो बता दे मुझे आप। तो आज मैं आपको इनफ ग्रामर बताता हूं कि आपको कितना सीखना है, सो दैट यू कैन साउंड स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट। बिकॉज 90% बोलूंगा, 90% यही टॉपिक्स मैटर करती हैं आपकी फ्लुएंसी के लिए। ओके, यही टॉपिक मैटर करती हैं आपकी फ्लुएंसी के लिए। एंड व्हाट आर दिस, लेट मी टेल यू हियर। तो भैया आपको करना क्या है, देखो मैं यहां बिठाकर आपको दिखा देता हूं, बड़ा सा ले ले ताकि रिजल्ट जल्दी जाए। ओके कूल, तो आपको करना क्या है, सो स्पेशली 2 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू आउट। ठीक है, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पास। ठीक है, तो पहला टॉपिक है जो आपका, एंड दैट इज, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया जिस वजह से ये बहुत क्लियर है कि आपका इंटरेस्ट इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बहुत है, और इसी कारण मैं आपके लिए इंग्लिश ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप। डिस्क्रिप्शन और बायो में दोनों में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लें, या सिंपल प्ले स्टोर पर जाएं, टाइप करें विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप और डाउनलोड कर लें। सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल देकर रजिस्टर करना है, पासवर्ड आप खुद ही सेट कर लें, और उसके बाद होम पोर्टल में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन। सिंपल पहले तो आप फ्री कोर्स में क्लिक करें और वहां पास 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, स्पोकन का और ग्रामर का। ग्रामर में सिंपल आपको बेसिक ग्रामर फ्रॉम जीरो यानी डे वाइज मिल जाएगा, आप देख सकते हो, विद स्टडी मटेरियल जिसमें वर्कशीट भी इंक्लूड है। और इसी तरह स्पोकन में जाके आप फ्री कोर्स से चेकआउट करो। अगर हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बहुत फ्लुएंसी चाहिए, या फिर स्टेज स्पीकिंग चाहिए, या फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए, ईमेल राइटिंग के लिए, अगर ऐसे कामों के लिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तब आपके लिए पेड कोर्सेस है। और आप सिंपल अगर जल्दी भी सीखना चाहते हैं, आप पेड कोर्स के लिए जाएं। 3 कोर्सेस मिलेंगे आपको। पहला कोर्स कॉम्बो, सेकंड कोर्स स्पोकन, थर्ड कोर्स ग्रामर। स्पोकन में क्लिक करेंगे इंडिविजुअली तो आपको ये पड़ता है 2000 का, अदरवाइज कॉम्बो आप सिंपल लेंगे तो 3000 में आपको सब मिल जाएगा। और यहां पास डे वाइज लेसन है, टॉपिक वाइज सब कुछ है, आप बढ़िया से थॉरली आराम से पढ़ सकते हैं विथ 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। अगर आपको कोई कोर्सेस नहीं लेना तो स्टडी मटेरियल्स भी आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ ऐप में बिल्कुल फ्री। अनडाउटेडली ग्रामर टेंसेस, भाई अगर आप बोलते हैं कि इसके बिना सीख जाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। एंड व्हेन आई से टेंसेस इन अ प्रैक्टिकल सेंस,
बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंस में मतलब आपको रिलेटिवली सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेंसेस की पूरी सीरीज डाली हुई है, बढ़िया से कंप्लीट जाकर देखो। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, टेंसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ओके, टेंसेस प्रैक्टिकली 12 होते हैं, हम जानते हैं, हम पूरी 12 के 12 टेंसेस आप देखना। ओके, अगर टेंसेस भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए भैया, बिना बेसिक के नहीं कर पाएंगे। जैसे अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, ठीक है, प्रोनाउन क्या है, ही सी इट। लेकिन मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है वो बेसिक चीजें हमको इतनी आती हैं। एंड थोड़ा बहुत आप देख लोगे, आधा घंटा दे देना एक दिन, किस दिन हो गया, इतना सही क्लियर करना है, ठीक है। कि ही शी इट के साथ सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं एग्जैक्टली, एंड यू वी दे आई के साथ वो लगते हैं, ये बताने वाली बात ही नहीं है। Am I right, guys? तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, what is the second topic? The second topic is which is obviously that is amazing and that is my favorite topic by the way I would say, ठीक है ना, जो कि है obviously modal। वेल मोडल क्या बताता है, मूड को। मूड मतलब क्या होता है कि जब आप एबिलिटी को दिखाते हैं, परमिशन, रिक्वेस्ट, यू नो, काइंड ऑफ एनी एम्फेसिस डालते हैं, यू शुड गो देयर, तुम बिल्कुल जाओ। तो ऐसा समझो आप, एक रिकमेंडेशन, यू नो, पॉसिबिलिटी, ये सब चीजें बताते हैं ना, तो मॉडल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यू नो, यूज टू, हैव टू, हैज टू, विल टू, डेयर, ये सब सुने होंगे आप। तो ये तो फिलहाल जानेंगे आप, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्ट मॉडल वर्ब जी, पास्ट मॉडल वर्ब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जैसे क्या है, कैन है, जैसे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, यही सब होते हैं हैव, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जाकर देखो। तो भैया ये दो टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो, ये दो बातें तो मैंने आपको बता दी। जो बातें और हैं, लाइक ऐसा सोचते हैं सर ये भी तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो मैं आपको ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली बताता हूं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो आप, बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज याद रखना कि पहला टॉपिक लोग जो बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, मैं आपको सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड लोग बोलते हैं अरे सर ये टॉपिक भूल जाएंगे क्या आप, ठीक है। थर्ड लोग बोलेंगे इसके बाद टेंसेस, तो वो तो मैंने बता ही दिया, कंडीशनल्स, ठीक है। इसके बाद लोग बोलेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, फिर इसके बाद बोलेंगे सर एक और टॉपिक आप भूल गए, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, समझ लेना। एक और बोलेंगे सर रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज कॉल्ड लाइक रिपोर्टेड। वेल देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, स्पोकन के लिए आप थोड़ा सा कह सकते हो हल्का फुल्का ये नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपको सीधा बताऊंगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लो आज, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको बताया है मॉडल वर्ब्स एज वेल एज टेंसेस, ठीक है। टेंसेस एंड मॉडल पढ़ लेना अच्छे से, आपकी स्पोकन अपने आप अच्छी हो जाएगी एंड यू आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक स्पीकर, दैट्स इट भैया, वही काम आने वाली है जो चीज मैंने बता दी। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो ग्रामर में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, या बोरिंग लगती है, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, हो सकते हो आप भी हो। तो प्लीज इस वीडियो को एग्जीक्यूट करें, आई मीन जो भी लर्निंग मिली है, और आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें यार, विकास शुक्ला इंग्लिश फॉलो कर लो, अच्छा ही होने वाला है, गंदा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड आप अभी ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।